इस वीडियो में हम वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पर डिटेल लेक्चर वीडियो बना हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोस्टर फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन। तो पोस्टर जो होता है, जो पोस्टर मेकिंग होता है ना, जहाँ पे आप इमेजेस का बनाकर जो है कुछ ना कुछ मैसेज आप कम्युनिकेट करते हो, तो पोस्टर किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? ओरल, विजुअल, रिटन या फिर स्पोकन? तो देखिए, ओरल जहाँ पे वर्बली आप बोलते हो, रिटन जहाँ पे आप लिख के देते हो कॉपी में वर्ड्स का यूज़ करके, स्पोकन जहाँ पे आप बोलते हो। तो लेकिन विजुअल में क्या होता है कि वहाँ पे आप इमेजेस का बनाकर, इमेजेस का यूज़ करके जो है आप कम्युनिकेशन करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोस्टर फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप इमेज को, विजुअल यानी कि विज़न, आप देख कर जो है कोई चीज़ समझते हो, किसी इमेज को देख कर, कोई फोटो को देख कर जो है आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, वर्ड, स्पीच, सेंटेंस या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। तो देखिए, वर्ड्स, स्पीच और सेंटेंस तीनों में ही वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन से जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, गुस्सा है या फिर नाराज़ है या फिर हंस रहा है, वो आप चेहरे से, चेहरा देखकर बता सकते हो। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी, फेशियल एक्सप्रेशन इज द एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन यूज बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस एंड पैरा लैंग्वेज। तो किस टाइप का ऑफ कम्युनिकेशन में आप जो है बॉडी लैंग्वेज के जरिए, साइलेंस के जरिए, पैरा लैंग्वेज के जरिए जो है, यानी कि टोन ऑफ स्पीच के जरिए जो है आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो? वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ग्रेपेवाइन में या फिर रिटन कम्युनिकेशन में? तो देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मेन इंपॉर्टेंट टाइप हैं। तो वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉन वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए, साइलेंस के जरिए, पैरा लैंग्वेज के जरिए जो है आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो। तो ऑप्शन बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, पैरा लैंग्वेज आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। तो जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, किस चीज़ को कंबाइन करेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि ऑडियो और विजुअल, यानी कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इमेजेस दिखाई देंगे, कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देगी। तो ऑप्शन सी, बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल यहाँ पे जो है कंबाइन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चर कम्युनिकेशन इज ए। तो गेस्चर कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन है? गेस्चर, आपका गेस्चर, आप बैठने का तरीका कैसा है? तो ये क्या है? ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, ओरल है, रिटन है, फिर नॉन वर्बल है? तो बट ऑब्वियसली ये क्या है? नॉन वर्बल मैसेज है। यहाँ पे आप नॉन वर्बल, आपके गेस्चर को देखकर जो है कोई भी समझ सकता है कि आप किस टाइप के बिहेवियर आप शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए, नॉन वर्बल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू ब्रॉड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो जो दो ब्रॉड एरिया हैं कम्युनिकेशन के, वो कौन से हैं? दैट इज ऑप्शन सी, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दो ब्रॉड एरिया हैं, वर्बल जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और नॉन वर्बल जहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब का इस्तेमाल करके मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा है जो कि ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। मीटिंग मेमोज प्रेजेंटेशन, मीटिंग मेमोज परफॉर्मेंस रिव्यू, मीटिंग प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस रिव्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीटिंग प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है, देखिए, मीटिंग मेमोज, मेमोज क्या हो गया? रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ऑप्शन बी में भी मेमो है तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन मीटिंग, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस, तीनों ही क्या है? ये ओरल कम्युनिकेशन हो गए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल है? लेटर एंड वॉइस मेल, रिपोर्ट एंड ईमेल, सर्कुलर एंड वॉइस मेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, लेटर तो रिटन हो गया, लेकिन वॉइस मेल रिटन नहीं है, वॉइस मेल ओरल होता है। सर्कुलर एंड वॉइस मेल अगेन से यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन ए और सी नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट और ईमेल दोनों में ही सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन होता है। रिपोर्ट में आप लिखकर रिपोर्ट तैयार करके दे देते हो, ईमेल में आप टाइप करके भेज देते हो, तो दोनों क्या है? रिटन है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा है कि रिटन कम्युनिकेशन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स। तो देखिए, लेटर में लिख के जाता है, ईमेल में टाइप करके भेजते हैं, फैक्स में भी रिटन में आता है, लेकिन टेलीफोन में आप बोलते हो, टेलीफोन करते हो किसी को, तो हेलो, हाय, जो भी मैसेज
मैसेज होता है आप उसको कम्युनिकेट करते हो बोलकर। तो टेलीफोन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज ए ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, बाकी तीनों रिटन कम्युनिकेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। सिनेमा, जहाँ पे आप जो है कोई मूवी देखते हो तो वहाँ पे वीडियो में, इमेजेस में और आपको जो है वॉइस सुनाई देता है। टेलीविज़न, टीवी भी ऑडियो विजुअल है, जहाँ पे आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। ड्रामा, जहाँ पे आप देखते हो और आपको वॉइस भी होता है। तो ये तीनों ही क्या है, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव टेक्निक हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज। तो रिटन कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है, सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड या फिर नीट। तो देखिए सेव टाइम, सेव मनी ये सभी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खासकर रिटन कम्युनिकेशन का पूछा है तो रिटन कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अब सपोज करिए कि मैंने आपसे कोई बात कही, तो आपसे जो बात कही अगर उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड है या फिर आपने रिकॉर्ड नहीं करके रखा है, ओरली आपसे बात कही, तो हो सकता है कि आगे चल के मैं कहूँगा कि आपसे मैंने बात तो कही नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वहाँ पर लिख के दिया जाता है, तो लिख के दिया जाता है तो आपके पास प्रूफ रहता है कि ये देखिए आपने लिख के दिया था। तो रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है, ऑप्शन सी परमानेंट रिकॉर्ड। रिटन कम्युनिकेशन, ओरली आपसे किसी ने बात कही थी, वो बाद में जाके उससे मुकर सकता है, लेकिन अगर आपने उसे रिटन में लिखवा के ले लिया है तो फिर वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, फिर वो बाद में आके उससे मुकर नहीं सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर। तो चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, तीन हैं और एक नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ईमेल, सिंबल्स, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग। तो वर्बल मतलब कि जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, नॉन वर्बल मतलब कि जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ईमेल में वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, टेलीफोन कॉल में आप बोलते हो तो वहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, टेक्स्ट मैसेज में भी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन सिंबल्स में आप टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो, यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन बी सिंबल जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक द फॉर्म ऑफ पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टेंशन, ब्रीथिंग, टोन्स। तो आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, किस टाइप के फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके पोस्चर, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट से, आपकी टेंशन की वजह से, आपकी सांस लेने की उससे, सांस कितनी जल्दी जल्दी ले रहे हैं उससे, या फिर आपकी टोन से जो है वहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन होता है मैसेज। तो वर्बल, गार्बेज, इनफॉर्मल या फिर नॉन वर्बल। तो बड़ा ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, इन सब के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब के जरिए आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स द पोजिशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में, जो नीचे दिए ऑप्शन है उसमें किस में आप इस पोजीशन में होते हो जहाँ पे आप अपनी बॉडी को जो है होल्ड करके रखते हो, चाहे वो खड़े हो चाहे वो बैठे रहते हो। गेस्चर, पोस्चर, पैरालैंग्वेज या प्रोक्सिमिक्स। तो ऑप्शन बी पोस्चर। पोस्चर यानी कि किस तरीके से आप खड़े हो, आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से होल्ड करके रखा है, दैट इज पोस्चर। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इंडिविजुअल्स नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर। यानी कि एक दो लोगों के बीच में जो स्पेस होता है वो किस, उसको हम क्या रेफर करते हैं, किस टर्म से रेफर करते हैं, क्रोनोमिक्स, गेस्चर, प्रोक्सिमिक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए क्रोनोमिक्स, गेस्चर, प्रोक्सिमिक्स ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं लेक्चर में, वहाँ से आप उसको जरूर देखें। तो यहाँ पे प्रोक्सिमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स मतलब कि अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। आप जब दूसरे से बात करते हो तो आपने देखा होगा कि किसी से आप बात करते हो जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसके कंधे पे हाथ रख के बात करते हो। वहीं पे कोई अननोन पर्सन होता है तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करते हो। तो वो जो स्पेस होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि नेचुरली मेंटेन किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमिक्स। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोक्सिमिक्स यानी कि स्पेस लैंग्वेज जोन्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज। तो कितने जोन्स में जो है हम क्लासीफाई करते हैं
प्रोक्सिमिक्स में यानी कि स्पेस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं, 3, 4, 5, 6, तो 4 कैटेगरी में हम स्पेस लैंग्वेज के बेसिस पे जोन्स को क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन से वो 4 हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं 4। इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक। यानी कि इंटीमेट अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो किसी से तो वहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस होता है, पर्सनल में वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, सोशल में और ज़्यादा डिस्टेंस होगा आप लोगों के बीच में, और पब्लिक में और ज़्यादा बहुत सबसे ज़्यादा गैप होता है पब्लिक के केस में। क्लियर। तो प्रोक्सिमिक्स यहाँ पे क्या होता है, स्टडी ऑफ पीपल्स यूज ऑफ स्पेस एज ए स्पेशल एलिब्रेशन। जो इससे इंटीमेट होते हैं, जिनसे आपका क्लोज रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे आप जो है 15 से 45 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन पर्सनल में 46 से 122 मीटर का डिस्टेंस होता है, सोशल में 122 से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, पब्लिक में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो 4 जोन में जो है आप डिवाइड कर सकते हो प्रोक्सिमिक्स के केस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। तो नीचे ऑप्शन में से बताना है कि कौन से वर्ड है जो कि बॉडी फिजिकल मूवमेंट की स्टडी को रेफर करता है। तो दैट इज़ ऑप्शन ए, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में हम बॉडी के फिजिकल मूवमेंट को स्टडी करते हैं। क्लियर। इन सब के बारे में डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सच एज स्लो और फास्ट। तो आपको बताना है कि कौन से टर्म्स का मतलब ये होता है जहाँ पे हम डिफरेंट पिच या फिर डिफरेंट टोन या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज या फिर पैरा लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज है जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। पैरा लैंग्वेज में मतलब कि आपका पिच क्या है, आपका टोन क्या है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, आप ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो या फिर ज़्यादा स्लो बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर आवर बॉडी पार्ट्स स्पेशली आर्म्स, लेग, हैंड एंड हेड कन्वे मीनिंग। तो कौन से टर्म्स में जो है बॉडी पार्ट्स जो कि आपके आर्म्स, लेग, हैंड या फिर हेड है वो मीनिंग को कन्वे करते हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेस्चर, प्रोक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। तो प्रोक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज ये सब आप समझ गए, तो गेस्चर कहते हैं। गेस्चर में क्या होता है कि आपने कैसे अपने हाथ को, कैसे अपने पैर को, कैसे अपने हेड को आपने रखा हुआ है, आपका गेस्चर कैसा है, उससे भी जो है कहीं ना कोई मैसेज कम्युनिकेट होता है। तो पोस्चर, आपने अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करके रखा है, गेस्चर आपका हाथ, आपका पैर, आपका हेड कैसे है, वो गेस्चर कहलाता है। क्लियर। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।